कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आली, हुजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज़ करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिज़ी हूँ, अभी नई नज़म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज़मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज़में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिज़ी हूँ, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती। फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत न कह सकूँगी। सिसकती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पर रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफ़ाकतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। वो नरम लेकिन उदास लहजे में बात करती, उदास लड़की मेरी समात के अधखोले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत से सालों से चल रही है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है।